बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन आज भी जारी रहा, जिसमें सागर जोशी और रवि कोश्यारी कार्मिक अनशन पर बैठे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एनएसयूआई के छात्रों पर डकैती और लूट का मुकदमा लगाया गया है, जो कि झूठ है। प्रशासन द्वारा उचित न्याय न मिलने पर उन्होंने काल भैरव देवता से न्याय की गुहार लगाई है। के अंदर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है, और वो भी मानवाधिकार आयोग ने कह रखा कि किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगेगी। लेकिन बागेश्वर का कोतवाल कितना निर्दयी है। संपत्ति की जांच हो, उसके पारिवारिक संपत्ति की जांच हो कि इन्हें 10-15 सालों के अंतर्गत कितनी संपत्ति उस कोतवाल ने अर्जित कर रखी है। ऐसे कोतवाल को हम कह रहे हैं कि जितने बैठे सब चूड़ियां पहनाएंगे, चूड़ियां। आज दिख नहीं रहा कोतवाल हमको कहीं पर भी। हमारा इतना गुस्सा है कि हथकड़ी लगाकर हमारे बच्चों को, जिन बच्चों पर आपकी उम्मीद थी, कोई हमारा बेटा पुलिस में भर्ती होगा, कोई हमारा बेटा किसी अधिकारी में पद पर सुशोभित होगा, उनके माँ बाप की मेहनत थी, 1000, 500, 10,000, 2,000 रुपए देकर उनको हॉस्टल में रखते थे, पढ़ाते थे। लेकिन इन पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने, बागेश्वर की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर मैं लगातार पुलिस के कप्तान से कह रहा हूं, मैं पुलिस के सीओ से कह रहा हूं, कोतवाल से कह रहा हूं कि भैया तुमने हमारे बच्चों का एनकाउंटर कर दिया, और मुझको समझा रही है कि भैया हम जमानत कर देंगे। अरे तुमने जेल डाल दिया, क्या तुम भी जज हो क्या जो जमानत कर दोगे? अरे जमानत करना था पुलिस वालों, थाने में बैठ के दोनों पक्षों को बुलाते, रजामंदी करवाते, एक बीच का सुलह समझौता का रास्ता निकालते, तब हम कहते पुलिस हमारी मित्र पुलिस है। ये पुलिस तो ऐसी है, इनको नौकरी लग गई, इनकी पेंशन पट्टा लग गया, अब इनको दूसरे की औलाद की खुशी नहीं देखी जाती है। ये दूसरे की औलाद में यहाँ चरस में, स्मैक में गुंडा बना देंगे। ये कोई अपना 2 स्टार लगाएगा, कोई 3 स्टार लगाएगा, और हम कोतवाल साहब, सीओ साहब इनको कहेंगे। अरे जूता मारो इन लोगों को यहाँ पर बैठ के, चाहे कोतवाल हो चाहे सीओ। मैं अगर मेरे सामने आए, मेरा इतना गुस्सा और का बद्रीनाथ केदारनाथ से पैदल चल के यहाँ पर पहुंचाऊं, और मेरे सामने सीओ पहुंचा, तो भैया मेरा गुस्सा नहीं सहन कर पाएगा सीओ। आज हमारा इतना गुस्सा है, और जो हमें गिरफ्तार करके ले जाए ना, सीओ क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? निर्दोष बच्चों को बंद करके रख दिया। और जो लोग कह रहे थे 8,500 रुपए चोरी हो गए, अरे क्या लिफाफों के अंदर पुलिस ने, ये पुलिस जांच करती है, सफेद लिफाफे थे, रंगीन लिफाफे थे, क्या 8,500 रुपए इतनी जल्दी में पुलिस ने गिन दिए? आधी रात में का पांडे आयो, उसको छुट्टी में भेज दिया, और पुलिस हमसे कह रही है हम तुम्हारी जमानत कर देंगे। अरे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? कानून के आगे तुम नहीं हो, कानून के आगे हम नहीं है। जो कानून की प्रोसीडिंग होगी वो होगा, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस गुमराह करती है, अब हम पुलिस को माफ नहीं करेंगे। ये जो गुंडा राज पुलिस ने इस बागेश्वर में एक पहली परंपरा इस बागेश्वर के इतिहास में फैला दी। आज बागेश्वर के पुलिस वाले सुन लो, तुम्हारी भी आन औलाद होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में बना रखे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडे भेज दिए। 64-65 प्रवक्ताओं में से, 65 लेक्चररों में से मात्र 4 अध्यापक वहां गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में जाते हैं, और उस विद्यालय की निदेशक कहती मैंने परमिशन नहीं दी है, और दूसरे दिन उस निदेशक को तत्काल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हटा दिया जाता है। जीत होगी ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत लंबा समय ये सारी चीज नहीं चलेगी। हम एक सूत्र में बने रहेंगे, और एक सूत्र में बनकर हम जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जब भी आप आदेश करेंगे तो निश्चित रूप में इसी स्थान पर हजारों की संख्या में लोग देखने को मिलेंगे। ललित वसवाण जी और संबंधित जो हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता है वो आदेशित करें, उसमें तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिसमें आज हम लोग अपने यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई गोकुल परिहार जी का, व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई कवि जोशी जी का, संजय चनियाल जी का समर्थन करने वहां पर पहुंच रहे हैं, जो लगातार कर्मिक अनशन में वहां पर बैठे हैं, और बागेश्वर की पुलिस को चेताना चाहते हैं कि भैया समय बदलने में कोई समय टाइम नहीं लगता है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कल कांग्रेस की आएगी। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तलुए चाटने का काम ये बागेश्वर की पुलिस कर रही है, हम इस प्रकार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते हैं। हम गांधी जी के विश्वास और संविधान में विश्वास करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। हम नियमों के तहत, हम संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो नियम प्रक्रिया के तहत इन्होंने करे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी उसी नियम प्रक्रिया के तहत तत्काल होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है।
ये मैंने पहले ही कहा था, बाबा बागनाथ की भूमि है, देव दरबार, 3 तारीख की बात कही थी। अति उत्साही युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए वहाँ, जबकि आज काल चतुर्दशी है। सावन मास में आज सबको बधाई भी देता हूँ। आज हम लोग आए हुए थे, कोई लोग आए नहीं, हम लोग सब लाइव थे। और जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा का ध्येय देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय देख रहा हूँ कि उनका जो उद्देश्य है, जिस तरीके से कल छोटे भाई प्रेम दानू के लिए इन लोगों ने अनर्गल बयानबाजियां करी है, उसको 420 का मुकदमा कायम करने की बात कही है, उनके उद्देश्य से मुझे यह लगा कि बागेश्वर महाविद्यालय में युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एबीवीपी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोग मल्ला दानपुर, बिस्ला दानपुर, तल्ला दानपुर के लोगों को इस महाविद्यालय में नहीं चाहती। इसका जीता जागता उदाहरण आपने कल प्रेम दानू के बारे में आपने देखा। और जितने भी लड़कों की अरेस्टिंग हुई वो सब कपकोट के लड़के हैं। और जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मुझे लगता है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा के लोग मल्ला दानपुर के लोगों को और हमारे SC ST के लोगों को बागेश्वर महाविद्यालय में पढ़ने नहीं देना चाहती है। इसी उद्देश्य से हम लोग उनके लिए संघर्षरत रहेंगे। आज SC के जो हमारे जो हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं, वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, आपके जिलाधिकारी महोदया के पास और निदेशक के पास कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका कॉलेज से कोई सरोकार नहीं है, वो गुंडू की छवि में गमछा डालकर कॉलेज में लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत के सदस्य के तौर पर युवा होने के नाते जिम्मेदारी हमारे दानपुर क्षेत्र के लोगों ने दिया था, आज वही व्यक्ति हमारे दानपुर के लोगों का विरोध कर रहा है और हमारे दानपुर के लोगों को के साथ मार पिटाई कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आए थे 8,500 तो आपको चिताने के लिए उनके परिवारजनों ने और हम कांग्रेस जनों ने इकट्ठा किया है। और निश्चित तौर पर आपकी ये नहीं आना यहाँ पर को ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बाबा काल भैरव जो सबसे बड़े कोतवाल हैं, उनका डर जरूर आप लोगों को लग गया। देखिए, ये देश जो है दबाव में, किसी के दबाव में नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के शिष्य हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा और के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने इस महाविद्यालय में गुंडागर्दी करने का काम किया है और बाहर से जाकर के प्रोग्राम वहां पर कराने का काम इन्होंने किया है, उसका विरोध करने में, मात्र उसका विरोध करने में इनकी सरकार और सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि उन्होंने निर्दोष छात्रों के ऊपर मुकदमा कायम करने का काम किया। और आज पूर्व के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष ही हैं, वो 8,500 रुपये उनके लेके आए थे, लेकिन वो आज का टाइम इनको दिया था, लेकिन वो लोग कोई भी यहाँ पर उस पैसे को लेने नहीं आए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जो आपके थाना तलाशी में जो 8,500 रुपये उपलब्ध नहीं हो पाए लड़कों से, वो हमसे लेके जाएं। 8,500 रुपये हम यहाँ पर रखने को तैयार हैं। यहाँ के CO हैं या चाहे यहाँ के कोतवाल हैं, उस पैसे के, उस धनराशि को लेके जाएं और हमारे जो निर्दोष छात्रों को इन्होंने फंसाया है, उसका फैसला निश्चित तौर पर ऊपर वाला जरूर करेगा, क्योंकि न्यायालय बहुत भी है। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक बाई इलेक्शन के समय पर एक मुकदमा यहाँ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के ऊपर लगाया था, माननीय न्यायालय ने उसे बिल्कुल खारिज करने का काम किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऑफेंस और बना ही नहीं और नहीं कोई सबूत उनको मिले। उसी प्रकार से हमारे ये छात्र भी निर्दोष रूप से बाहर आएंगे। किसी की हमें उसकी आवश्यकता नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। ये छात्र हमारे निर्दोष हैं, निश्चित तौर पे जरूर आएंगे। आज कष्ट जरूर झेल रहे हैं, लेकिन जब सरकारें बदलेंगी तो हम इनको चेता देना चाहते हैं कि आपका नाम हम प्रमुख लिस्ट में रखेंगे।